हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ मैं पूजा त्यागी अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आज हम पता करेंगे। एकदम कुरेद कुरेद के निकालेंगे यूजिंग द कैंडल वैक्स रीडिंग। आज मैं यूज करने वाली हूँ 2 कैंडल्स, वन फॉर योर फीलिंग्स एंड वन फॉर योर पार्टनर फीलिंग्स। ओके, वन फॉर योर पार्टनर्स फीलिंग्स। ओके, दोनों को कंपेयर करेंगे, मैं आपको दोनों ही बताने वाली हूँ। ओके, इस रीडिंग को आगे शेयर करना, क्लेम करना, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना, पॉजिटिव पे फोकस करना। ओके, जब मैं कैनवस को लिट करूंगी तो आपसे एक फोकस करने के लिए बोलूंगी मैं उस वक्त यहाँ पर, तो फोकस करना, ठीक है। नेगेटिव नहीं जाना भी, और फिर से बोल रही हूँ ये रीडिंग्स आप पॉजिटिव होने के लिए देख रहे हो, नेगेटिव होने के लिए नहीं देख रहे हो। ओके, सो नेगेटिव को समझ में आए तो केवल आपको लर्निंग लेनी है। ओके, आइए किसी भी एक फ्लेम पे फोकस कर लीजिए, आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। ओके, टू विल बिकम अगेन कंफ्यूजिंग। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, क्योंकि ये आपके पार्टनर की के लिए कैंडल मैंने यूज की है। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण मेरे व्यू के रिलेशनशिप को हील करें, इस रीडिंग में हमारा साथ दें, हमें गाइड करें, अपनी कृपा दृष्टि मेरी रीडिंग पे भी बरसाएं और मेरे व्यू के रिश्ते पे भी बरसाएं। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, दिल थाम लीजिए, बिल्कुल पार्टनर पे फोकस कीजिए। ओके, श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो साइंस हैं, दैट इज द टॉरस, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, एक्वेरियस, स्पाइसेस ऑल्सो। ओके, देन लेटर्स मुझे दिखाएंगे तो मैं आगे बता दूंगी। फिलहाल मुझे यहाँ पे लेटर्स अभी बहुत क्लियर नहीं दिख रहे हैं। लेटर एल दिख रहा है, लेटर एम दिख रहा है, लेटर मुझे दिख रहा है यहाँ पे आई, लेटर दिख रहा है मुझे, आर पे दिख रहा है और एस पे दिख रहा है। दैट्स इट। अभी मुझे और लेटर्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो इनिशियल्स बहुत क्लियर आज नहीं है। अगर क्लियर होंगे फर्दर इन द रीडिंग आई टेल यू। ओके, आपकी फीलिंग्स तो मुझे इस वक्त लग रही हैं काफी अनसेटल्ड। ओके, इस पर्सन का बहुत समय से आप वेट कर रहे हो, काफी समय से आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो। इट्स बीन टू लॉन्ग। बीच बीच में पर्सन से बात हुई भी है आप में से बहुत सारे लोगों की, रीयूनियन के चांसेस बने भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आता है आपके पास, लेकिन फिर से अनश्योर दिखने लग जाता है। ओके, तो मतलब आपसे बात हुई, कुछ दिन बाद चली, फिर से अनश्योर लग रहा है, तो आप ना बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो मुझे। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि इसको चाहिए क्या, ये चाहता क्या है, इसके मन में है क्या। बहुत परेशान हो गए हो, बहुत ज्यादा। तो मुझे आप बहुत परेशान दिख रहे हो। अपने दिन की शुरुआत आप पॉजिटिव नोट पे करते हो, कोशिश करते हो सब चीजों को संभालने की, फैमिली को संभालने की, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को संभालने की, बॉस के एक्सपेक्टेशंस को संभालने की, लाइफ के एक्सपेक्टेशंस को संभालने की, लेकिन फिर भी दिन के अंत तक हार जाते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। दिन के अंत तक हताश हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, क्योंकि इमोशनली आप बहुत ज्यादा बर्न आउट हो रहे हो। ओके, वहीं आपका पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ना पैसों के पीछे भाग रहा है। पैसा 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 पैसा, ये कर लूं, वो कर लूं, ये पढ़ाई कर लूं, वो कर लूं, पैसा कमा लूं, यहाँ चला जाऊं, अपने अपने अपनी लाइफ जीना चाहता है आपका पार्टनर। बड़ा फ्रीडम फ्रीडम की आदत हो गई है इसको। और ये पर्सन ना इस रिश्ते को आपके साथ एक बंदिश इसने मानना शुरू कर दिया है ऑफ लेट। ओके, मतलब कर दिया था, अभी तक ऐसी एनर्जीज चल रही थी इस पर्सन की। ओके, बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत काम कर रहा था, और इसको भी ऐसा लग रहा था कि मेरे को तो किसी की जरूरत है ही नहीं। ओके, मुझे तो इस पर्सन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये पर्सन ना मुझे भौतिक चीजों पे भागता हुआ नजर आ रहा है। आपको इसने काफी निग्लेक्ट कर दिया है, आपको बहुत ज्यादा इसने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। और जब ये आपने इस पर्सन के लिए बाकी सब चीजों को पीछे छोड़ा, आपने अपनी लाइफ बदल ली, खुद को बदल लिया, रिश्ते बदल दिए आपने यार अपने, और तो क्या ही मतलब बच गया बदलने के लिए, खुद तक को बदल लिया, अपने गुस्से को शांत कर लिया, एज अ पर्सन आप चेंज हो गए, खुद को एकदम ऐसा कर लिया जैसे कि आप वो इंसान अब हो ही नहीं जो इस रिश्ते के शुरू होने से पहले थे। आपने इतने चेंजेस ले आए अपने अंदर, और इस पर्सन ने आपके लिए तो खुद को बदला नहीं, और अभी ये पर्सन बहुत सी और चीजों के पीछे मुझे भागता हुआ दिखाई दे रहा है, भौतिक चीजों के पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, इस पर्सन के मन में बीच में एक ऐसा ख्याल भी आया था कि ये इस रिश्ते को खत्म कर दे, ठीक है। ऐसा 2 वीक्स, अ वीक और 2 पहले हुआ है, क्योंकि ये पर्सन श्योर नहीं है, क्योंकि ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि ये पर्सन को लग रहा था कि इसको आपकी जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने क्या किया ना, इस पर्सन ने ये सोचा कि यार क्या क्या पता मेरे इस रिश्ते के बिना भी काम चल जाए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ना ये भी सोचा
कि मूव ऑन कर लेता हूँ या मूव ऑन कर लेती हूँ, अरे छोड़ो कुछ नहीं होता, सब ठीक है, सब चल जाएगा मेरा काम। लेकिन हैविंग सेड दिस व्यूअर, इसकी ये कोशिश रही है बहुत ज्यादा नाकामयाब। ओके, इसका मूव ऑन करने का जो फंडा था, मूव ऑन करने का जो प्लान था ना, वो इसका बिल्कुल 100% फेल हो चुका है। क्योंकि जब आया मूव ऑन करने की बारी, तो इस पर्सन को सताने लगी है आपकी याद। ओके, इस पर्सन को आपके यादें बहुत आने लग गई हैं, आपके बारे में ये पर्सन सोचने बहुत लग गए हैं, आपके सैक्रिफाइसेस इनके लिए, सब कुछ चीजें ना इनको अचानक याद आने लगी, और आपका पार्टनर बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है। क्योंकि सोचना तो ये आपके बारे में चाह नहीं रहा था, ये तो मूव ऑन करना चाह रहा था, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर है, ईश्वर को कुछ और मंजूर है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ बह चला फिर से इसका मन। ओके, और बहुत तेजी से। ओके, आप बोल लो शायद 1 से 2 दिन में ही ये फर्क आ गया इस पर्सन को, क्योंकि ये मूव ऑन नहीं कर पाया आपसे बिल्कुल भी। ओके, बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर पाया है आपसे। इसने सोचा तो था खत्म करने का, लेकिन उस पर टिक नहीं पा रहा है ये। फिलहाल मिसिंग एनर्जीज आ रही हैं बहुत ज्यादा इसको। और यू नो इस पर्सन का मन अभी ऐसा कर रहा है कि रुकती हूँ अभी, एक बार एक मौका और देके देखें। मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है, क्योंकि इसको भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिश्ता खत्म करने के लिए वर्थ इट नहीं है। क्योंकि याद आ रही है आपकी, क्योंकि भाई मन नहीं छूट रहा है आपसे। ओके, कोशिश तो इसने की पर सफल नहीं हुआ। ओके, आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा है, आप रोते हुए याद आ रहे हो, हंसते हुए याद आ रहे हो, इससे मिन्नतें करते हुए याद आ रहे हो, इससे सवाल पूछते हुए याद आ रहे हो, उन सवालों को जिसका इसने बड़ा रूडली जवाब दिया, इसको इसको खुद को भी देख पा रहा है कि मैंने किस तरह से बात की थी अपनी पार्टनर से। ये सब है, और आजकल क्या है ना, ये अपने वर्क प्लेस पे भी आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। ओके, इस पर्सन के पास आपकी कोई छोटी सी तस्वीर हो सकती है, या फिर आपका कोई दिया हुआ ऐसा गिफ्ट हो सकता है, कोई छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा सॉवरिन जैसी कोई चीज, जो कि या तो उसको उसके दराज में मिला है, इसके ऑफिस में ड्रॉर में मिला है, कुछ तो आपसे रिलेटेड इसको चीज मिली है, और ये उससे ना संबंध बिठाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप मुझे इस पर्सन का, शायद डिवाइन का ये मैसेज है कि मुझे मूव ऑन नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने, आप देखो, प्यार तो आपको किया है, सो समवे फॉर द सेक ऑफ दैट लव दिस पर्सन इज अगेन थिंकिंग अबाउट यू। ओके, अचानक से इसके मन में आप आ रहे हो, अचानक से आपकी यादें इसको आ रही हैं। आपका दिया हुआ कोई सरप्राइज भी इसको याद आ रहा है, शायद आपने पास्ट में इसको कोई सरप्राइज दिया है, या तो आपने इसको सडनली कुछ भेजा है, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो चीज भी इसके, या तो इसके सामने रखी है, अचानक इसका ध्यान उस पर गया है, या फिर उसको ये याद आ रहा है। यानी कि जो डेस्टिनी है ना, वो, क्योंकि ब्रेकअप अभी डेस्टिन नहीं है व्यूअर, ब्रेकअप होना अभी डेस्टिन नहीं है। तो जो डिवाइन है वो कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको आपकी याद भी दिला रहे हैं। ये पर्सन किसी से आपका पूछवा भी रहा है, पता भी करवा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि फ्रीडम की आदत इस पर्सन को नो कांटेक्ट में पड़ी थी, लेकिन अब इस पर्सन को उतना ही ज्यादा आपके साथ बंधन महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बैलेंस बिठा रहा है अभी अपनी फीलिंग्स में। कुछ समय में तो ये फीलिंग्स को समझ, कुछ लोगों के पार्टनर तो अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि कल तक तो मैं मूव ऑन करना चाह रहा था, आज मुझे फिर से उसकी याद आ रही है, पता नहीं वो मुझे भाव देगी या देगा, पता नहीं वहां पे उसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया होगा, कहीं बहुत लेट तो नहीं हो गया है, मैं फिर से क्यों बैकवर्ड सोचने लग गया हूँ, मुझे फिर से क्यों पर्सन की याद आ रही है। तो फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, अपना सर भी खुजा रहे हैं, और दिमाग भी खराब हो रहा है इनका। ओके, बहुत मतलब बेवकूफाना फीलिंग हो रही है इनको कि यार मैं क्यों नहीं स्थिर रह सकता हूँ, अब क्यों मुझे इस पर्सन की याद आ रही है, क्यों मुझसे मूव ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह के भी कार्ड्स आ रहे हैं। यार देखो, ये पर्सन तो रियूनियन करने के लिए जरूर आगे बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अगर उसको मूव ऑन करना होता ना, तो वो जो मूव ऑन की प्रबल एनर्जी थी ना, ये तभी कर जाता। ओके, अगर आपको ये पर्सन पिछले 2 या 3 दिन से बहुत ज्यादा याद आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा से मतलब मेरा ये है व्यूअर, कि अगर आप इनको याद करके रो रहे हो, या आपको अचानक ही बैठे बैठे आंसू आ जा रहे हैं, या फिर आप काम कर रहे हो ऑफिस का और अनएक्सपेक्टेडली पर्सन आपको याद आ रहा है, तो आप ये बहुत ही सेफली एज्यूम कर सकते हो कि ये पर्सन भी उस वक्त आपको याद कर रहा है। ओके, अचानक याद कर रहा है आपको, तो आपका जितना भी आपने खुद को संभाला था, जितने भी इमोशंस आपके थोड़े सेटल हुए थे, वो फिर से मुझे अनसेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बेचैनी आपकी फिर से बढ़ने लग गई है। अच्छा खासा लाइफ में आगे चल रहे थे आप, और इस पर्सन ने यू टर्न लिया है, और आपकी फीलिंग्स ने भी यू टर्न ले लिया है, मुझे ऐसा लगता है। फिर से इस पर्सन की याद सता रही है, फिर से इस पर्सन से शादी के ख्वाब सता रहे हैं,
फिर से इस पर्सन के साथ कंपेनियनशिप की आरजू जाग रही है, फिर से इस पर्सन के साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट की आरजू आपकी जाग रही है। एंड उस तरफ भी कुछ सेम ही चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ऐसा सोच रहे हो, उधर भी ऐसा चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि या तो इनकी माता, या तो इनकी बहन, या तो कोई तो ऐसी फीमेल एनर्जी इनकी लाइफ में है जो आपको पसंद नहीं करती, और कहीं ना कहीं इनको इनको आपके खिलाफ उस पर्सन ने किया है। ओके, सो मुझे थोड़ी सारी मतलब काफी लोगों के लिए आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी एज अ रोमांटिक पार्टनर नहीं, बट थर्ड पार्टी लाइक उनकी मदर या उनकी बहन, जो कि आप तो उनके रिश्ते को फलीभूत होने देना नहीं चाहती है, ऐसी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। ओके, ऐसी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। और आपको ऐसा लग रहा है आज कि आपका सारा किया कराया जितना भी हार्ड वर्क था, जितना भी आपने मूव ऑन की कोशिश की थी, वो आपको जीरो होती हुई दिखाई दे रही है। पर ऐसा है नहीं, चिंता मत करो, ये टेम्पररी एनर्जी से पास हो जाएंगी। फिलहाल आपके पार्टनर के अंदर बदलाव हो रहे हैं, उसके मन में बदलाव हो रहे हैं, उसकी फीलिंग्स में बदलाव हो रहे हैं, उसकी आपको देखने के नजरिए में, इस लाइफ को देखने के नजरिए में, इस रिश्ते को देखने के नजरिए में बदलाव हो रहे हैं। ओके, वेट कर लो, ये पर्सन जरूर लौट के आएगा। फिर आपके पीछे ऐसा पड़ जाएगा ना कि आपको पीछा छुटाना मुश्किल हो जाने वाला है। ये आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स थी, लेट नाइट थॉट्स। जिन्होंने इस रीडिंग को एंड तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।